नमस्कार छात्रों। देखिए बच्चों, जो एनसीईआरटी साइंस का सीरीज चल रहा है उसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लेन मिरर से केसेस क्या बन सकते हैं, कि कितने एंगल पर दो मिरर रहेंगे तो रिफ्लेक्शन का केसेस क्या होगा, कारण क्या होगा। आज पढ़ेंगे कि देखिए एक एसएससी, एनटीपीसी, सीडीएस, पीसीएस हर लेवल में ये पूछा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि ये मिरर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि मान लीजिए ये समतल दर्पण है और इसको अगर थीटा कोण घुमा दिया जाए, मान लीजिए ये ऐसे था, इसको घुमा करके ऐसे कर दिए, पहले से मान लीजिए पहले से कितना घुमा दिए, थीटा कोण, तो क्या होगा। तीन चीज पूछता है इसमें तीन चीज पूछेगा। इंसिडेंट रे, आपतित किरण कितना कोण घूम जाएगी, नॉर्मल कितना घूमेगा और रिफ्लेक्टेड रे। बस तीनों पर क्वेश्चन बनता है और न्यूमेरिकल भी बनता है या थ्योरी बनता है। तो इसी को आप लोगों को क्या करते हैं, सिखाते हैं। देखिए कंसेप्ट समझिए और इसका प्रूफ भी कर देते हैं कि क्यों होता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि मान लीजिए ये आपका प्लेन मिरर है, ये कोई प्लेन मिरर है, मान लीजिए प्लेन मिरर है, कोई समतल दर्पण है जिसका नाम रख देते हैं एक्स वाई। इससे कैसे क्वेश्चन बनता है और क्या क्या पूछा है अभी आपको समझा देते हैं। पहले कंसेप्ट रूल और इसके बाद वो क्वेश्चन बता देते हैं। तो एक्स वाई एक समतल दर्पण है। ये क्वेश्चन ये टाइप आज पढ़ेंगे हम लोग कि मिरर घुमाने वाले पर कैसे क्वेश्चन पूछता है। तीन क्वेश्चन बनते हैं, तीनों को क्लियर कर लेंगे। तो एक प्लेन मिरर है जिसका नाम है एक्स वाई। इस पर एक नॉर्मल होता है बच्चों, आप जानते हैं कि नॉर्मल है एन। एन क्या है, नॉर्मल एन है। यहां से कोई रे आती है, जो किरण मान लीजिए सन से या लाइट से कहीं से जो आती है उसे कहते हैं आपतित किरण। इंसिडेंट रे पीछे सब पढ़ाए हैं, जाकर के प्लेलिस्ट में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें फिजिक्स लाइट मिलेगा, उसमें शुरू से देखिएगा तो सब समझ में आएगा। तो ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे आती है और ये मिरर क्या है, इधर से तो ट्रांसपेरेंट नहीं है, इधर से कलई किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, तो ये किरण यहां से लड़ करके वापस जाती है, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। तीन चीज बताए हैं हम। इसके बाद देखिए क्या बताए हैं आपको बताए हैं कि प्लेन मिरर पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एक प्लेन मिरर से, एक समतल दर्पण से और दो समतल दर्पण से भी पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया। माने कुछ भी ना छूटे। एनसीईआरटी का जो जो टॉपिक दिया है, किसी भी एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पीसीएस लेवल तक, सीडीएस लेवल का फिजिक्स एक भी ना छूटे, वो चीज कंसेप्ट बताए हुए हैं और पूरा जितना क्वेश्चन आया है वहीं पर सॉल्व करा देते हैं। तो देखिए ये जो है ये आपतित किरण है, ये किरण जो आ रही है इंसिडेंट रे है, आपतित किरण, ये आपका नॉर्मल है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। अब क्या किया कि इस दर्पण को यहां से पकड़े, ऐसे इस मिरर को यहां से ऐसे पकड़े और घुमा दिए, दर्पण को घुमा दिए, मिरर को घुमा दिए, प्लेन मिरर को सिर्फ घुमा दिए। तो अब क्वेश्चन पूछेगा कि आपतित किरण कितना घूम जाएगी, नॉर्मल कितना घूम जाएगा और रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण कितना घूम जाएगी। यही तीन को क्वेश्चन बनता है बस। और कुछ भी विचलन कोण भी पूछ सकता है, तो सब निकाल देंगे हम लोग। तो मान लीजिए हमने यहां से पकड़ा इसको और घुमा दिया कुछ ऐसे, मान लीजिए पकड़े और ऐसे डॉट 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 करके, मान लीजिए ये मिरर है, ये घुमा दिए, ये मिरर है बच्चों, ये मिरर है। तो ये देखिए मिरर कितना घूम गया यहां से, जो अब इसका नाम देते हैं एक्स डैश वाई डैश। पहले हमारा मिरर था एक्स वाई, यहां से इसको पकड़े और ध करके ऐसे मुड़ा दिए। अब ये कितना मुड़ गया, थीटा कोण। इसी पर जनरलाइज कर देंगे कि थीटा कोण घुमाने पर क्या होगा। तो देखिए बच्चों, जब ऐसे कोई चीज है, मान लीजिए कोई भी नॉर्मल है, ऐसे कोई भी है, ऐसे नॉर्मल है, मान लीजिए ये मिरर है, प्लेन मिरर है, ये आपका प्लेन मिरर है और ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है। तो जब आप इसको घुमाएंगे ना तो नॉर्मल भी घूम जाएगा। मान लीजिए ये नॉर्मल है, प्लेन पर तो नॉर्मल को नॉर्मल ही रहना है 90 डिग्री, तो जब आप मिरर को घुमाएंगे तो प्लेन मिरर भी नॉर्मल भी उतना ही घूम जाता है। जितना मिरर को घुमाएंगे नॉर्मल उतना ही घूम जाता है। तो देखिए अगर थीटा कोण घुमाए, अगर मिरर को थीटा कोण घुमाए, मिरर को थीटा कोण घुमाए, समतल दर्पण को थीटा कोण घुमाए, तो जो ये नॉर्मल है ना आपका, ये भी थीटा कोण घूम जाएगा। तो एक क्वेश्चन सॉल्व
हो गया कि अगर कहेगा समतल दर्पण को 30 डिग्री घुमा दिया जाए तो नॉर्मल कितना घूमेगा, 30 घूमेगा। 50 घुमाया जाए तो 50 घूमेगा। 60 घुमाया जाए तो 60 घूमेगा। जितना रोटेट करेंगे ना मिरर, प्लेन मिरर को, इफ प्लेन मिरर इज रोटेटेड इन 30 डिग्री देन व्हाट विल बी एंगल टू रोटेट इन नॉर्मल, या नॉर्मल रोटेट्स इन व्हाट एंगल। तो नॉर्मल कितना घूमेगा, यदि प्लेन मिरर को हम रोटेट कर देते हैं थीटा कोण तो नॉर्मल कितना, तो थीटा ही आंसर लगाना है। तो अब हमारा नॉर्मल कुछ ऐसे हो जाएगा, जो नॉर्मल था मान लीजिए ये अब नया वाला नॉर्मल हो गया, घूमने के बाद एन डैश इसका नाम रख देते हैं, तो ये कितना घूमेगा, यहां से थीटे घूमेगा। अगर ये दर्पण को अल्फा घुमाएंगे तो नॉर्मल भी क्या घूमता है बच्चों, अल्फा घूम जाता है। अगर इसको 30 घुमाएंगे तो ये भी 30 घूमेगा। और जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो रिफ्लेक्टेड रहे उसको ये कुछ ऐसे हो जाएगी, आपतित किरण नहीं घूमेगी, रिफ्लेक्टेड रे मान लेते हैं दूसरा है, तो ये जो अपने स्थान से है, अपने स्थान से है 2 थीटा घूम जाती है दोगुना। यही आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, तीन चीज याद रखना है। अभी सिद्ध करेंगे कि ये थीटा तो बता दिए, प्रैक्टिकली कैसे है सब सिद्ध कर देते हैं। ये जो है 2 थीटा कैसे हुआ, यही पूछता है रिफ्लेक्टेड रे। इफ प्लेन मिरर इज रोटेटेड थीटा एंगल देन हाउ मेनी एंगल रोटेड रिफ्लेक्टेड रे, तो कहेंगे 2 थीटा। यदि समतल दर्पण को थीटा कोण घुमा दिया जाए, यदि समतल दर्पण को थीटा कोण घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितना घूम जाती है, ये पूछता है सिर्फ परावर्तित, तो 2 थीटा, 2 टाइम्स दोगुना। अगर मान लीजिए इसको 30 घुमाएंगे ना, समतल दर्पण को 30 घुमाएंगे तो परावर्तित किरण 30 दूना 60 घूम जाएगी। अगर इसको 50 घुमाएंगे तो ये 100 घूम जाएगी। अगर इसको 80 घुमाएंगे तो ये 160 दोगुना घूम जाती है। इंसिडेंट रे जो होती है, आपतित किरण, जस के त्यों के ज्यों के त्यों रहती है, जस के तस, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और जो नॉर्मल है थीटा घूमता है जितना। ये 3 बात आपको याद रखना है। तब इसको प्रूफ कर देते हैं कि कैसे, ये समझ लिए। फिर से समझ लीजिए, यदि समतल दर्पण को थीटा, यही क्वेश्चन पूछता है, यदि समतल दर्पण को 30 डिग्री घुमा दिया जाए तो आपतित किरण इंसिडेंट रे कितना घूमेगी, कोई प्रभाव नहीं, 0 डिग्री नहीं घूमता है, कोई प्रभाव नहीं, नॉर्मल उतना ही। थीटा घुमाए तो थीटा, 30 कहेगा तो 30। परावर्तित किरण तो दोगुना करके आंसर लगाना है। अब ये क्यों होता है, अगर आप प्रूफ चाहते हैं, हर चीज का प्रूफ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आपको समझा देते हैं कि क्यों ये 2 थीटा हो जाए, ये क्यों थीटे घुमा और ये। तो इसको तो प्रैक्टिकल समझाए कि वो नॉर्मल है, तो नॉर्मल रहने के लिए जितना प्लेन घूमेगा उतना ही नॉर्मल घूमेगा। ऐसे आपको समझाए, देखिए नॉर्मल ऐसे लंब है, प्लेन, ये प्लेन मिरर है नीचे वाला, ये नॉर्मल है, तब मिरर को ऐसे घुमाएंगे तो नॉर्मल भी उतना घूमेगा। लेकिन रिफ्लेक्टेड रे क्यों 2 थीटा घूम जाती है, इसको सिद्ध कर देते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन को बनवा देते हैं कि कैसे कैसे पूछता है और क्या क्या पूछा हुआ है, इस पर वो क्वेश्चन बना देते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर प्रूफ करना होगा तो कैसे प्रूफ करेंगे, इसी फिगर में प्रूफ कर देंगे और तब नोट बना लेंगे। जो बनाए हैं ये बनाकर आपको नोट्स बना लेना है। इसके बाद बाहर कुछ नहीं आएगा, कुछ है ही नहीं। वह 6 to 12 फिजिक्स का निचोड़ बताया जा रहा है, एक एक चीज जो कि आप पेड क्लास में भी पढ़ते होंगे तो बहुत कम जगह मिलेगा, तुलना कर लेना। कोई भी चीज इसमें स्किप ही नहीं है। जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं 10 वर्षों से, वो चीज आपको यहाँ सेम एज इट इज बता रहे हैं। इसलिए इसका लाभ उठाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। एक बार एग्जाम में बैठिए, एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाएगा तो कहिएगा। तो देखिए यहां से बताए कि ये मान लीजिए नॉर्मल है, सिद्ध कर देते हैं क्यों। और ये आपका इंसिडेंट रे है, आपतित किरण, आने वाली किरण। इंसिडेंट रे, आपतित किरण, आने वाली किरण। इंसिडेंट रे को कहते हैं आपतित किरण, आने वाली किरण, ठीक। और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, जाने वाली किरण, रिफ्लेक्टेड रे। और क्या किए हम, क्या किए कि यहां से इस मिरर को पकड़े, एक्स वाई है, इसको पकड़े और ऐसे क्या किए, मुड़ा दिए, वाई डैश एक्स डैश। ये मिरर को हम, जो मिरर था उसको थीटा कोण क्या किए बच्चों, घुमा दिए, पकड़े यहां से ऐसे मोड़ दिए। तो नॉर्मल क्या होगा, थीटे घूमेगा। नॉर्मल क्या होगा, थीटा ही घूमेगा। ये प्रैक्टिकल है कि नॉर्मल, ये तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि नॉर्मल क्यों प्रैक्टिकल घूमेगा, इसलिए घूमेगा, इसलिए नॉर्मल घूमेगा बच्चों कि जितना, जब
कोई प्लेन है, प्लेने घूम रहा है, उस पर 90 बनाया है, 90 ही रहना है तो उसको साथ साथ ही जाना होगा, तो उतने ही जाएगा। अब देखिए ये जो होता है ना, पीछे पढ़ाए हैं, नॉर्मल से जो आपतित किरण आ रही थी वो क्या हो जाएगी, आई कोण बनाएगी। तो अब जो है, अब जो ये नॉर्मल है आपका एन डैश, वो कितना कोण बनाएगा, यहां से सिद्ध करना है तो ऐसे समझिए, पहले नॉर्मल से कितना बनाता था आई, अब थीटा घूम गया तो आई प्लस थीटा बनाएगा, आई प्लस थीटा बनाएगा। हमको अब देखिए आई प्लस थीटा बनाएगा, और रिफ्लेक्टेड रे आपका कुछ घूम जाएगी। अब यही पता करना है ये कोण कि कितना घूम गई, 2 थीटा। कैसे, यही सिद्ध करना है कि 2 थीटा, तभी तो लिखवा देंगे कि 2 थीटा घूमता है। अब मान लीजिए आपका ये रिफ्लेक्टेड रे है, नया वाला रिफ्लेक्टेड रे ये है, पहले का ये है। अब जब समतल घूम गया तो कुछ इधर आएगा नीचे। तो अब देखिए एक कॉन्सेप्ट बताए हैं कि नॉर्मल से जितना आपतित किरण रहती है उतना ही रिफ्लेक्टेड रे इधर भी रहती है, इधर भी रिफ्लेक्टेड रे उतना ही रहती है। तो रिफ्लेक्टेड रे अगर उतना ही रहेगी तो आई प्लस थीटा ही रहेगी। अरे यहां से यहां तक का कोण क्या होगा बच्चों, आई प्लस थीटा, क्योंकि अब नॉर्मल ये है, आपतित किरण यही रहेगी, वो चेंज नहीं रहती है, ज्यों के त्यों रहती है। तो नॉर्मल हो गया, तो आपका रिफ्लेक्टेड रे यहां आ गया। तो नॉर्मल से आपतित किरण और नॉर्मल से परावर्तित किरण के बीच का कोण आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, तो आई प्लस थीटे हो जाएगा पूरा ये। अब देखिए हमको ये चाहिए, तो अब देखिए ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, तो ये कैसे पता चलेगा। ये नया वाला नॉर्मल है, ये नया वाला नॉर्मल है। नॉर्मल से देखिए अब ये पूरा तो जान गए कि नया वाला नॉर्मल से आपतित किरण, अब नया वाला नॉर्मल से नया वाला परावर्तित किरण उतना ही कोण बनाएगी, तो आई प्लस थीटा हो गया। अब ये कोण पता करके घटा देंगे ना, पूरा आई प्लस थीटा है तो ये निकल जाएगा आई प्लस थीटा। तो देखिए इतना क्या है बच्चों, पूरा अगर बात करते हैं। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि अगर मान लीजिए नॉर्मल यहाँ है, तो नॉर्मल जैसे आपतित किरण आ रही है, परावर्तित किरण आ रही है, तो जितना कोण बनाती है ना इधर इंसिडेंट रे, उतने रिफ्लेक्टेड रे इधर भी बनाती है। और नॉर्मल से जितना ये बनाती है, ये पीछे जाकर के देखिएगा ना, तो एक एक चीज क्या किए हैं, प्रूफ किए हैं, एक एक चीज हम लोग क्या किए हैं, सिद्ध किए हैं। तो अब हमको निकालना है कि बीच वाला एंगल जो है वो कितना होगा, बीच वाला एंगल है जो बच्चों वो कितना होगा। तो देखिए ये जो थीटा घूम गया, ये नॉर्मल कितना घूम गया, थीटा, तो ये कोण हमको क्या करना है, निकालना है। अब देखिए ये क्या होगा, ये जो कोण है आपको, ये जो कोण है हम क्या जानते हैं, जब भी नॉर्मल होता है अच्छे से समझिए। देखिए यहां एक है, तो ये यहां एक आपतित किरण है, यहां एक क्या है, आपतित किरण है। समझाते हैं आराम से एक एक चीज की समझ में आ जाए। ये आपतित किरण है, ये अभिलंब था, ये परावर्तित किरण थी पहले का, तो आई बनाता था। अब थीटा कोण घुमा दिए मिरर को, तो ये जो नॉर्मल है ना वो भी कितना घूम जाता है, थीटे घूमेगा, तो ये थीटा हो गया। और रिफ्लेक्टेड रे भी कुछ घूमेगा, तो नॉर्मल से तो घूमेगा, यहां आ जाएगा। तो नॉर्मल से कितना घूमा, नॉर्मल से कितना जाएगा, तो नॉर्मल से उतना ही जाएगा जितना आपतित किरण रहती है, इसीलिए आई प्लस थीटा कर दिए। अब हमको पता करना है कि रिफ्लेक्टेड पहले यहां था, यहां आ गई, तो ये जो घूमी है रिफ्लेक्टेड ये कितना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये पता करना पड़ेगा। ये तो पहले बच्चों देखिए, पहले ये पूरा कितना था, देखिए यहां से देखिए, पहले अगर नहीं घुमाए थे तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये भी आई आर बराबर होता है, आई आर बराबर होता है। तो पहले ये आपतित किरण था, पहले ये परावर्तित किरण था, तो यहां से जो यहां कोण था वो तो पहले आई था, तो आई ही होगा। ये तो यहां से यहां तक है तो आई ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, पूरा आई है, ये थीटा था, थीटा है अभी, तो आई माइनस थीटा, ये कोण हो जाएगा आई माइनस थीटा। और पूरा कोण कितना है, पूरा कोण कितना है, आई प्लस थीटा, यहां से यहां तक आई प्लस थीटा, और उसमें से आई माइनस थीटा घटा देंगे, माइनस आई माइनस थीटा। तो ब्रैकेट जब घटेगा तो ये आई कट जाएगा, थीटा थीटा 2 थीटा। तो प्रूफ हो गया कि 2 थीटा होता है। अगर आप प्रूफ के फेरा में न पड़े, आपको ये प्रूफ कर दिए, वो जिसको तगड़ा वाली ज्यामिति आता है ना मैथ में, उसी के लिए ये है कि यहां से कोण
इतना है, यहाँ से कोण ये है, ये कोण निकाले कैसे? तो पहले ये पूरा आई था, इधर भी आई था, तो आई आर भी आई आर बराबर होता है तो आई होता है, ये थीटा है तो घटा दिए तो ये कोण बचा आई माइनस थीटा। फिर अब टोटल आई प्लस थीटा है, आई प्लस थीटा में से आई माइनस थीटा घटाएंगे 2 थीटा बचेगा। तो ये पता चल गया कितना है 2 थीटा। इसीलिए कहते हैं कि परावर्तित किरण कितना घूम जाती है 2 थीटा घूम जाती है। तो आपको अब हम लोग को क्वेश्चन कैसे आता है, तो आपको ये जो है ना राम कथा इतना लेंदी, ये सब कंसेप्ट के लिए है कि आप सीख गए, प्रूफ करने को वहां नहीं आएगा। आपको याद रखना है कि यदि दर्पण को थीटा घुमा दिए तो आपतित किरण पर कोई प्रभाव नहीं, 0 घूमता है, जस का तस, नॉर्मल उतना ही घूम जाता है थीटा, और परावर्तित किरण 2 थीटा। बस क्वेश्चन खत्म। तो लिखते हैं, इसको नोट करके लिखेंगे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए इसको लिखना है। इफ मिरर इज rotated if mirror is rotated by an angle थीटा, यही चीज कॉपी में नोट करके लिखना है, यही रूल है इसका। थीटा द रिफ्लेक्टेड ray rotates by an angle 2 theta. Reflected ray rotates by an angle 2 theta, by an angle 2 theta। यही पूछता है। यदि, इसका मतलब हुआ हिंदी में, यदि समतल दर्पण को या दर्पण को परावर्तन में यदि दर्पण को थीटा कोण घुमा दिया जाए, थीटा कोण घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण घूम जाती है। आपको तो ये याद रखना है बच्चों। लेकिन यही पूछता है परावर्तित, लेकिन 2 चीज और याद रखना है, जो लिखवाते नहीं बोल देते हैं। यदि दर्पण को थीटा कोण घुमा दिया जाए तो अभिलंब थीटा कोण घूम जाता है, उतना ही घूमेगा, और आपतित किरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं घूमता है, नो चेंज, नो परिवर्तन, 0 डिग्री, और परावर्तित किरण 2 थीटा। अब इस पर ये तो नियम हो गया, समझा दिए, प्रूफ कर दिए, नियम हो गया। अब घुमाने पर 2 थीटा घूम जाता है, परावर्तित वाला ही पूछता है। तो इस पर क्वेश्चन कैसे आया था, देखिए, ये आपका टॉपिक परावर्तन से रिलेटेड हम लोग पढ़ लिए। अब इसी पर क्वेश्चन आया था, देखिए क्वेश्चन जो पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस, वो बनवा देते हैं। x/2 करके दिया था, अंक नहीं दिया था। लिखो, इफ ए प्लेन मिरर, क्वेश्चन था इफ अ प्लेन मिरर is rotated, सब कॉन्सेप्ट बताए हैं पीछे, जितना है ना, शुरू से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके उस प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर लाइट नहीं आएगा, पूरा सीरीज पढ़ाएंगे जितना होता है लाइट में। रोटेटेड बाई एन एंगल x/2 कॉमा इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल कॉमा रिफ्लेक्टेड रे rotates by an angle, rotates by an
एंगल। इस पर यही क्वेश्चन आता है ऐसे ही। मान लीजिए x/2 दिया था, ये पेपर का क्वेश्चन है, यहां 30 दे देगा तो उसी तरह बना लेना। हिंदी वाले ध्यान देंगे, यदि समतल दर्पण को यदि समतल दर्पण को x/2 कोण घुमा दिया जाए, रोटेट कर दिया जाए, घुमा दिया जाए तो सब आया हुआ है, इसको नोट करना है। तो आपतित किरण अभिलंब, 3 क्वेश्चन है बच्चों इसमें, तीनों को पूछा है। अभिलंब तथा परावर्तित किरण घूम जाएंगे। ये पूछना चाह रहा है कि यदि प्लेन मिरर को x/2 घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितना घूमेगा, आपतित किरण कितना घूमेगा और अभिलंब, तीनों पूछा है। तो अभी कंसेप्ट आपको बताए तो आपको उत्तर क्या देना है, आपको उत्तर देना है, क्वेश्चन लिख लिए तो आपको उत्तर देना है कि आपतित किरण जो होती है ना, आपतित किरण, पहला जो आपतित किरण का कि नो चेंज 0 डिग्री घूमेगा, माने घूमेगा ही नहीं, 0 डिग्री का मतलब जस का तस रहेगा, आपतित किरण पर कोई प्रभाव। दूसरा अभिलंब, तो जितना दिया है उतने x/2, जितना दर्पण घूमता है उतना ही घूमता है, अभी बताया x/t। और जो तीसरा परावर्तित पूरा है तो इसका दोगुना कर देंगे, 2 गुणे, और जितना कोण दिया है x/2, तो x आंसर हो जाएगा। तो यही हो जाएगा, एक का आंसर होगा 0 डिग्री नहीं घूमेगा, एक का x/2 और एक का x। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। इतना को अच्छे से पढ़िए और फाइनल सिलेक्शन लीजिए, एक एक कंसेप्ट बताया जाता है। थैंक यू।